आंटी रुको 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 रुको, मैं मदद करती हूँ। बेटा मेरी वजह से तुम्हारे बालों पे हल्दी लग गई। कोई नहीं आंटी, इट्स ओके। माता आपकी रक्षा करे बेटा। आजा, मैं लगा देती हूँ। छोड़ो ना। अरे हो गया। ड्राइवर, कब से आवाज लगा रही हूँ, गाड़ी निकालो। ऑटो। भैया आप यहाँ चलेंगे? हाँ जी, बैठिए। मम्मी ये प्लेट देखो, ठीक है? साले साहब, डैडी जी, अरे जल्दी आइए, पंडित जी को और भी जगह जाना है। ही इज बिजी मैन। क्यों पंडित जी? अरे माँ का लाडला भी उठ गया, देखो। सब आ गए हैं तो पूजा शुरू करते हैं पंडित जी। पर अभी 10 मिनट है ना। 10 मिनट में ऐसा क्या हो जाएगा सविता? पूजा तो मुहूर्त पे होती है ना। हाँ, और मुहूर्त के लिए भी 10 मिनट है, तो समय है अभी। तब तक हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेते हैं। जी। दुकान के जो भी पैसे आएंगे उससे कोई काम सेट करवा देना। घर जमाई नहीं बनना है मुझे। बाहर कहीं 2 BHK का भी बंदोबस्त हो गया ना तो मैं माया के साथ रह पाऊंगा। 3 BHK तो कम से कम होना ही चाहिए। छोटे मोटे फ्लैट में नहीं रह पाऊंगी और बड़ा ही अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। कुछ कृपा कर दो माँ, या तो इनका काम चला दो या थोड़ी अक्ल दे दो कि पापा के यहाँ आके रहने लगे मेरे साथ। सास ससुर के फोन आ रहे हैं, कब आओगी? पर यहाँ दुकान का मैटर ही सॉल्व नहीं हो रहा है। इन गधे भाइयों के भरोसे कैसे छोड़ के जाऊं? अब करवा दो ना, कुछ जल्दी बिक जाए तो हम भी कुछ आगे की प्लानिंग करें। कैसे भी करके, वरना परिवार के लिए फिर कोई खिचड़ी पकाने लग जाएगी। अब कोई नई स्कीम लेके दुकान बचाने ना जुट जाए सविता। इन सब ने जो भी मांगा उसमें कुछ भी अगर सासू माँ को तकलीफ पहुंचाने वाली बात हो ना तो इनकी बात मत सुनना। बाकी हमारा चौथा अटेम्प्ट है इस साल IAS के इम्तिहान का, माँ करवा देना। कब तक वाइफ के ताने सुनते रहेंगे बताइए? प्रीति को बुलाया है, पुरानी बात भूल के सब उसे फिर से एक मौका दे दे, इतना कर देना। माँ, श्रेया पहली बार घर आ रही है, प्लीज उसका फर्स्ट इंप्रेशन सबके ऊपर बहुत अच्छा पड़ जाए। कौन चल के आने वाला है जो बार बार बाहर ही देख रहा है? दरवाजे से चल के तो घर की बहू ही आती है अम्मा। क्या मेरे रणवीर सिंह, कोई दीपिका देख ली क्या अपने लिए? आरती शुरू करें? मुहूर्त का समय हो गया है, मैं तैयारी करता हूँ। ये प्रीति आई क्यों नहीं अभी तक? कहाँ रह गई श्रेया? ये लो।
मैंने इनको बोला था कि आगे रंगोली बनी हुई है, थोड़ा संभाल के चलो, पर ये तुझे क्या मेरे नाम की किसी ने रिश्वत दी है जो सुबह से मेरे जान के पीछे पड़ी है? आंटी ये चल के गई है रंगोली के ऊपर से, मैं नहीं। झूठ बोलती हो? तू रुक, मैं दिखाती हूँ। अरे चप्पल से मारेगी इसे? देखो देखो, एक चुटकी रंग भी नहीं लगा है मेरे चप्पल पे। अब बताओ कौन चढ़ा है रंगोली पे? दिखा तेरी चप्पल, इसकी चप्पल देखो, दिखा। तुम आपने मुझे धक्का क्यों दिया था? आंटी जी, इन्होंने मुझे धक्का दिया था। तुमने धक्का दिया इसे? फिर झूठ। बस बस, मुझे पता है तुम कितनी खुराफाती हो। सुबह से मेरे नवरात्रि के पूजन में विघ्न डाल रही हो। पहले चरणामृत गिरा दिया, फिर ये रंगोली खराब कर दी। अब क्या चाहती हो? मेरा व्रत भी तोड़वाओगी? मुझे बख्श दो और जाओ यहाँ से। तब तो मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया था, लेकिन अब जरूर दूंगी। यू लायर। दहली भर की तमीज नहीं है, जाओ यहाँ से। सविता, आज दिन भाग्य ने तुम्हारे घर का द्वार खटखटाया था, किंतु तुमने तो उसे उल्टे पांव लौटा दिया। लक्ष्मी वह नहीं जिसका मूल है। लक्ष्मी तो वो है जो मूल समस्याओं का निवारण करती। मैं आशा करती हूँ कि तुम भी ये समझ पाओ कि तुम्हारे घर की समस्याओं का निवारण करने वाली तुम्हारे घर की लक्ष्मी कौन है। ये आंटी तो पक्का वैभव की रिश्तेदार नहीं हो सकती। क्या मकान नाम बताया था इसने? क्या लिख के क्यों नहीं भेजा है? लगता है किसी से पूछना ही पड़ेगा। हेलो। हाँ श्रेया। हाँ बोल। एक ऑर्डर का अर्जेंट काम है, सर ने बोला है जल्दी आ जाओ। प्लीज तू देख लेना, मैं बहुत बिजी हूँ। अरे मेरे यहाँ एक फैमिली इमरजेंसी आ गई है, मुझे निकलना है, तुझे ही आना पड़ेगा। अच्छा ओके, ठीक है, तू टेंशन मत ले, मैं आती हूँ। ओके तू जा। हाँ बाय। हेलो एवरीवन, हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि। नमस्ते अंकल। दादी कैसे हो आप? ठीक हूँ दादी, यू नो ये नवरात्रि के 9 दिन मेरे फेवरेट 9 दिन है। कितना मजा आता है ना दी? अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, लोगों से मिलना, फोटोज पोस्ट करना। माया भाभी कैसे हो आप? आप तो ज्यादा दिखते ही नहीं हो। वाओ, लवली कलर। आपकी ड्रेसिंग सेंस ना कोई जवाब ही नहीं है, ट्रस्ट मी। आई एग्री। वैभव, हाउ आर यू? ठीक। वो प्रीति यहीं से गुजर रही थी, मुझे गेट पे ही मिली। मुझसे कह रही थी कि आदित्य और माया से मिलना होता नहीं है, तो मैंने कहा चलो आ जाओ, फिर आरती का समय भी हो रहा है, तो फिर पंडित जी अब शुरू कीजिए ना। हेलो। हेलो श्रेया, कहाँ हो तुम? हाँ रास्ते में हूँ। अरे चलो आ जाओ, ठीक है। अरे नहीं, रास्ते में हूँ, शोरूम जा रही हूँ। अरे तुम शोरूम क्यों जा रही हो? वापस तुम तो यहाँ पूजा अटेंड करने के लिए आने वाली थी। आए तो थी, पर फिर पंगे हो गए।
क्या हुआ? स्पेसशिप में बैठ के अंतरिक्ष भी चली गई ना, तो आज वो आंटी मुझे वहां पे भी मिल जाएगी। कौन आंटी श्रेया? अरे वही जो सुबह सुबह मेरा सर खा गई। तुम्हारा घर ढूंढते ढूंढते मैं उस खड़ूस आंटी के घर पहुंच गई और फिर वो मेरा सर खा गई। अच्छा श्रेया, वो हो गया ना, अब आ जाओ। मुझे बता दो तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ, ठीक है? सॉरी वैभव, आई डोंट थिंक मैं आ पाऊंगी। शोरूम से अर्जेंट कॉल आया था, कुछ काम है। श्रेया फिर गरबा प्रैक्टिस? थोड़ा लेट हो सकता है। हेलो हेलो श्रेया, हेलो हेलो। लो, बैटरी भी अभी जानी थी। क्या यार? यार सविता जी जल्दी कीजिए, मुहूर्त की घड़ी बीती जा रही है। अरे मम्मी, हड़बड़ाहट में नहीं, आराम से ऐसे माचिस को पकड़ो और उसको ऐसे करके हो जाएगी। साले साहब, हाँ आपको पास लाइटर होगा, दीजिए। हाँ। अरे जीजा, मेरे पास लाइटर क्यों होगा? मतलब कुछ भी। ओह, अभी माचिस से इस्तेमाल करने लगे ना? हाँ, लाइटर इज वेरी एक्सपेंसिव। अरे कुछ भी जीजे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी बात करे, कुछ भी, मजाक। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हम थोड़ा लेट हो गए, माफ करना माफ करना। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप लोगों ने आरती नहीं शुरू करी अभी तक हमारे लिए? ओ, जबरदस्ती सेलिब्रिटी बन रहे हो भैया? माचिस नहीं जल रही है, लाइन में लग जा तू भी। हाँ, हमारे साथ साथ गॉड इज ऑल्सो वेटिंग। क्या हो गया, क्यों नहीं चल रही है? भाई श्रेया कहाँ है? नहीं आई है। नहीं आई है? क्यों नहीं आई है? कहाँ है? क्यों नहीं आई? नहीं पता ना, तो चुपचाप खड़ा रहे। भाई ये कौन है? सविता जी, लगता है देवी जी आपसे नाराज हैं, इसलिए दिया की लौ नहीं जल पा रही। ऐसा ही है क्या माँ? आपकी परम भक्त से ही नाराज हो जाओगी? नहीं, ऐसा नहीं करोगे आप, मुझे पता है। जब तक तुम्हारे अंदर समझ और सूझबूझ का दिया नहीं जलेगा, तब तक इस दिए को जलाकर कुछ नहीं होगा सविता। दिया तो अंधकार में प्रकाश का सूचक है, किंतु तुम तो अंधकार की ओर ही बढ़े जा रही हो।
अरे वाह, आधे दिन की छुट्टी लेकर गई थी, आ गई वापस, क्या बात है। कोई बात नहीं पापा, इट्स ओके। कहाँ गई थी? दुकान का एम्प्लॉय छुट्टी के दिन कहीं भी जाए, इससे बॉस को मतलब नहीं होना चाहिए। ओए, बॉस नहीं, बाप पूछ रहा है, कहाँ गई थी? फ्रेंड को मिलने गई थी, बट नहीं मिल पाई। बट इट्स ओके, शाम को मिल लूंगी गरबा में। कौन दोस्त? कुंजन? कुंजन नहीं, वैभव। मुझे पता था कोई लड़का है, आई न्यू इट। अरे अरे, अब पता था मतलब? कौन है? बोला ना, वैभव। अरे तो कोई फिल्म स्टार नहीं है जिसको नाम से पहचान जाऊंगा मैं। वैभव? कौन वैभव? एक मिनट में, वही वाला जिसने क्लास ली थी मेरी, क्या डोंट गेट पर्सनल और ऐसा, वो पेंडेंट वाला लड़का? वही पेंडेंट वाला। तो उसके साथ क्यों जा रही हो तुम? नहीं जाओगी उसके साथ? अरे आपको क्या हुआ अचानक पापा? ये पापा नहीं, मम्मी बोल रही है। मुझे तो क्या है, पापा मम्मी दोनों बनना पड़ता है ना। मम्मी तो ये बोलेगी ना कि इतनी ढील देना अच्छी बात नहीं है लड़की को। लेकिन आप तो उन्हें मना लेते ना कि जाने दो, इट्स ओके। अरे इतनी आसानी से नहीं मानती वो। तो कैसे मानती? अरे वो पूछती कि कौन लड़का है, क्या करता है, बैकग्राउंड क्या है, फैमिली वाले क्या करते हैं, 1000 सवाल पूछती वो। और आप नहीं पूछते? मैं मतलब सवाल तो नहीं पूछता, लेकिन जानना तो मैं भी चाहता कि मेरी बेटी कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, क्यों जा रही है। बाप की पता है बड़ी अजीब सी एक प्रॉब्लम होती है, बाप बोलता नहीं है, लेकिन फिक्र माँ से कहीं ज्यादा होती है बाप को। और यहाँ तो माँ भी नहीं है, तो माँ और बाप दोनों की फिक्र मुझे ही होती है। मतलब वर्कलोड डबल हो गया ना मेरा, मतलब समझ रहे? पापा, वैभव को लेके आपके हजारों सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास, पर इतना पता है that I like him। और एक बात, वैभव चाहे कुछ भी कर लेगा, लेकिन कभी मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगा। लेकिन अगर आपको फिर भी फिक्र है ना, तो मैं नहीं जाऊंगी। बेटा, माँ बाप की फिक्र ना पूरी जिंदगी खत्म नहीं होती, लेकिन एक बात से बेफिक्र हो गया हूं मैं कि तुमने मुझसे कुछ छुपाया नहीं, सब कुछ सच सच बता दिया। तू एक काम कर, तू ना जा जा जा। लेकिन मम्मी? अरे मम्मी को समझा दूंगा मैं, जैसे समझाता आया हूं हमेशा। तू जा 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 जा। पापा, you are too good, thank you so much। और हाँ पापा, लॉकर लॉक कर देना, दरवाजा बंद कर देना, फिर घर जाना। बाय। अरे सुनो, अरे अपना काम तो पूरा करके जा। यार कमाल है, एम्प्लॉय को सर पे चढ़ाना नहीं चाहिए कभी। थैंक यू आंटी, आप सबको भी थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ आरती करके। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी और के घर पर हूँ, ऐसा ही लग रहा था जैसे ये मेरा खुद का घर हो। दादी मैं चलती हूँ। खुश रहो बेटा। और अगर आप सबको प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं हर रोज आरती के लिए आ सकती हूँ? वो क्या है ना, आई लव नवरात्रि। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जब मन करे आ जाओ। माता का पंडाल है, हम मना करने वाले कौन होते हैं। आ जाओ। थैंक यू आंटी, चलती हूँ। अम्मा मैं जौ लगा देती हूँ, 9 दिन में जितनी बढ़ेगी उतना सौभाग्य बढ़ेगा। ये क्या था मम्मी?
आपने उसको क्यों आने दिया यहाँ? मम्मी आप ये क्या कर रही हो? वो रूपचंद की बेटी प्रीति को आप इतना एंटरटेन क्यों कर रहे हो? अरे कौन सा सासू माँ प्लेलिस्ट बजा के डांस कर रही थी? आरती तो कर रही थी। जीजे बाहर बाजार जो पापा की इज्जत की आरती उतारी थी उस रूपचंद ने, भूल गई आप? हद करते हो सब लोग। किसी की भी बेटी हो, है तो देवी का रूप ही ना। नवरात्रे चल रहे हैं। अरे सामने से उसने कहा मुझे आना है, मना कर देती। ड्रामा कर रही थी वो। आई लव नवरात्रि। लाइफ में एक भी व्रत ना रखा होगा उसने। आज बड़ा शौक चढ़ा रही थी कि मैं व्रत रखती हूँ। डोंट जज एनीबॉडी। अभी बाहर से चालू दिखने वाला अंदर से कितना श्रद्धालु है वो हमें कैसे पता? और तुम्हारे साथ तो केस उल्टा है। तुम दिखती श्रद्धालु हो लेकिन हो क्या? तुम ना सासू माँ के साथ ज्यादा टीम अप मत करो, समझे? सही तो बोल रहे। कल को कोई तुम्हें अपने घर आने से मना करेगा, तुम्हें कैसा लगेगा? मोहल्ले की बेटी का सम्मान करना चाहिए। मोहल्ले की बेटी को कहीं आप बहू बनाने का तो नहीं सोच रही फिर से? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं सविता। कोई नई स्कीम तो नहीं चला रही हो? जो कुछ भी चल रहा है ना सब बंद करो। ठीक है, कल जब प्रीति आएगी तो आप ही उसे मना कर दीजिए। किसी और की बेटी को चौखट से लौटाने का पाप मुझसे ना हो पाएगा। अरे मम्मी सच सच बताओ क्या चल रहा है? तू भी अपने पापा की तरह मुझ पे शक कर रहा है? बेफिक्र रह, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे तेरा या इस परिवार का नुकसान हो। इतना भरोसा तो रख अपनी माँ पे।